गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम आपकी 11th क्लास की यूनिट 4 हमने स्टार्ट की हुई थी एंड द नेम ऑफ यूनिट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वहाँ पे हमने आपका टॉपिक किया था आयनिक बॉन्ड का कंप्लीट कंसेप्ट हम कर चुके थे। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड एंड यू कैन से लुईस लैंगमुइर कंसेप्ट। ठीक है, लैंगमुइर ने 1919 में जो लुईस कंसेप्ट था उसको इम्प्रूव किया था। ठीक है, लुईस ने हमें क्या बताया था? लुईस ने हमें ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने हमें बताया था कि हर एक एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर करता है दूसरे एटम के साथ। ठीक है, लेकिन लैंगमुइर ने हमें क्या बताया? लैंगमुइर ने हमें बताया कि जो आपके पास एटम है, जब भी वो एटम जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो दे कैन शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड जब वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब वहाँ पे क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो लैंगमुइर का कंसेप्ट है उसको आपका रिलेट कर दिया गया विद कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट आपके पास क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास वो बॉन्ड होता है जो आपका टू एटम्स के बीच में बनता है, लाइक ए एटम है एंड एक आपके पास है बी एटम। ठीक है, एंड बनेगा कब? जब दोनों के दोनों एटम है म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। मींस एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास किसका होगा? बी का होगा। एंड जो आपके पास पर्टिकुलर जो ये एटम है ए एंड बी, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे बाय शेयरिंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है उसको आप क्या बोल देते हो? दिस बॉन्ड इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, या यू कैन से द कोवेलेंट लिंकेज। एंड जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड है बाय ईच ऑफ द एटम, उसको आप क्या बोल दोगे? कोवेलेंसी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका लैंगमुइर ने एक्सप्लेन किया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको कराती हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिंपली पढ़ते हैं कि क्या आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मेशन का एग्जांपल लेती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, Cl2 की फॉर्मेशन आपने करनी है। यहाँ पे दोनों के दोनों आपके पास जो एटम है वो किसके हैं? क्लोरीन के एटम है। ठीक है, क्लोरीन का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 17287। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिमिलर टू 87 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यू कैन शो इट बाय लुईस, जो आपके सिंबल होते हैं उससे आप इसको शो कर सकते हो। मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन कंटेन करता है एंड 7 इलेक्ट्रॉन इज कंटेन बाय द सेकेंड क्लोरीन। ठीक है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा दे हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे? ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा। ठीक है, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई दोनों के बीच में। आपके पास यहाँ पे यू कैन शो इट लाइक दिस। ये ऑक्टेट इस क्लोरीन का कंप्लीट, ये ऑक्टेट सेकेंड क्लोरीन का कंप्लीट। ये जो पेयर है इसको आप बोल दोगे शेयर्ड पेयर। ठीक है, और जो बॉन्ड बना है यू कैन शो इट लाइक दिस Cl। सिंगल लाइन से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं, इसको आप क्या बोलोगे? कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड जो ये आपके पास जो ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं दे रिप्रेजेंट द ऑक्टेट इज कंप्लीटेड बाय 1 क्लोरीन एंड द ऑक्टेट इज ऑल्सो कंप्लीटेड बाय द सेकेंड क्लोरीन। दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग किसकी हुई है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हुई है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इसको आप क्या बोलोगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड कोवेलेंसी इसमें क्लोरीन की कितनी होगी? 1, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ही इन्होंने क्या किया है? एक दूसरे के साथ शेयर किया है। ठीक है, ये तो था आपके पास सिंगल बॉन्ड का कंसेप्ट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, जिसको आप सिंगल लाइन से डेजिग्नेट करते हो। मीन्स शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय बोथ ऑफ द एटम की। 1 शेयर आपके पास एक क्लोरीन करेगा, सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज शेयर्ड बाय द सेकेंड क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे हम यहीं पे आपका डिस्कस कर लेते हैं कंसेप्ट मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड का। देखो यहाँ पे इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है,
मैंने अभी आपको बताया है कि जो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है विद सेकेंड Cl। यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी हुई? कोवेलेंसी इज इक्वल टू 1। कोवेलेंसी 1 हुई, तो इसको आप क्या बोल दोगे? बॉन्ड फॉर्म इज नोन एज द, जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये 3 लाइन से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं, मीन्स रिप्रेजेंट कि ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। तो इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर एक एटम के बीच में, जो 2 एटम हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही का आपके पास फॉर्म हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपका, उसकी फॉर्मेशन हो सकती है बाय शेयरिंग ऑफ 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको शो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ O2। ऑक्सीजन की फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। तो जो आपके पास वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की वो 6 होती है। अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यू कैन शो इट लाइक दिस। मीन्स जब O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में आपके 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, मीन्स आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। ये जो बॉन्ड बने इसको आप बोलोगे डबल बॉन्ड। ये आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्म हुए? बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द, बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, कि दोनों ने अपना क्या क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तब वहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, एंड इसको आप डबल बॉन्ड को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हो बाय 2 लाइन्स, डबल लाइन से आप शो करोगे। ठीक है, सिमिलर मैं आपको यहीं पे एग्जांपल देती हूँ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। N2 की फॉर्मेशन आपने करनी है। N2 में आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है, एंड सिमिलर सेकंड को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, एंड जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा यू कैन शो इट लाइक दिस, ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज़ 3 लाइन से जो आप शो करते हो उसको आप क्या बोलते हो? ट्रिपल बॉन्ड। और हैं ये सारे के सारे क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो कोवेलेंसी होगी वो 2 होगी, एंड यहाँ पे जो कोवेलेंसी होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन 2 एटम्स उसको आप बोलते हो शेयर्ड पेयर, या यू कैन से बॉन्ड पेयर। ठीक है, एंड जो आप ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट, जो लाइन से रिप्रेजेंट किए, दैट इज़ द शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर आप उसको बोल दोगे। जो आप सिंपली जो डॉट से रिप्रेजेंट करते हो उसको आप नाम दे दोगे लॉन पेयर आप बोल सकते हो, यू कैन कॉल अनशेयर्ड पेयर आप बोल सकते हो, या यू कैन से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कंसेप्ट था, बहुत इजी कंसेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का जो मैंने आपको कराया है। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ल्यूइस रिप्रेजेंटेशन। ल्यूइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, या जो आयंस हैं उनकी हम ल्यूइस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे हमने इनको शो किया है सिंपली कि कैसे बॉन्ड बना, सिंगल बनता है, डबल बनता है, वो चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए कि ये बॉन्ड, आपको क्या पता कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ल्यूइस रिप्रेजेंटेशन उसको आप बोलते हो। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप 1, जैसे जो आप ड्रॉ करते हो स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए स्टेप 1 क्या होता है? सबसे फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने कैलकुलेट करना है जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फिर आपके पास क्या होता है? यदि कोई स्पीसीज, मीन्स आपके पास यदि एनायन हो तो आप क्या करोगे? जो टोटल स्टेप 2 में एनायन के केस में आप क्या करोगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप ऐड कर दोगे जितना चार्ज होगा। चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। यदि आपके पास होती है स्पीसीज कैटायन, आयन की हम बात कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप माइनस कर दोगे जो चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज जो भी प्रेजेंट है आपका पर्टिकुलर आयन पे। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप, ये आप चीज़ अपने माइंड में रखना, सेंट्रल एटम जो आप चूज़ करोगे ना, सेंट्रल एटम, जैसे एग्जांपल देती हूँ बेटा मैं आपको, जैसे वाटर की हम बात करते हैं, वाटर में हम ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल एटम आपने चूज़ करना है। जर्नली तो आप करते हो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे वो आपने अपनी इंटेलिजेंस से ही ड्रॉ करना है कि कौन सा एटम आप टर्मिनल पोजीशन पे रखोगे, कौन सा आप इन बिटवीन रखोगे। लेकिन हमेशा माइंड में रखना HF जहाँ पे आए उसको आप हमेशा किस पे शो करोगे, टर्मिनल पोजीशन पे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप, एग्जाम्पल से कराऊंगी मैं इसको, इसमें इतना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होता है, हर एक एटम, जितने भी एटम प्रेजेंट हो उन सभी के बीच में आपने कम से कम मिनिमम एक सिंगल बॉन्ड तो आपने लगाना ही है। सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद फिर आप चेक करोगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड डबल है या ट्रिपल बनाना पड़ेगा। ठीक है। वो सारी बातें अब हम एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। 3 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगी, एक पॉजिटिव एनायन का, एक कैटायन का, एक सिंपल मॉलिक्यूल का। सिंपल मॉलिक्यूल हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। थर्ड चैप्टर में आप ये सारी चीज़ें करके आ चुके हो। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 8। यू कैन शो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट शेल के होते हैं, मीन्स 4 + 6 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है तो यू कैन, दोनों एक ही जैसे, 2 ही एटम आपके पास है तो यू कैन शो इट लाइक दिस। ठीक है। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में कि एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो आपको ड्रॉ करना ही होता है। तो आप क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दोगे। इसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं ऑक्सीजन के पास, 6। तो एक तो ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे शो करोगे। 1 2 3 4 होते हैं तो यू कैन शो इट लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे, अब आपके इंटेलिजेंस का काम यहाँ पे आता है। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करना है ऑक्सीजन ने, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से हो सकते हैं। ऑक्टेट आपका कंप्लीट करना है किसने, कार्बन ने। कार्बन के पास तो 4, एक ये हो गया 5, मीन्स 3 की रिक्वायरमेंट तो आपके पास किसको है, कार्बन को है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट आपको किसको है, ऑक्सीजन को है। ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में सोचना है कि आप मल्टीपल बॉन्ड जो ड्रॉ करोगे वो किस हिसाब से करोगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे करके देखा है डबल बॉन्ड को ड्रॉ, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ठीक है। इसका तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का तो ऑक्टेट नहीं हुआ। कार्बन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 6 रहे। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपने अपने माइंड का यूज़ करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपका जो ऑक्सीजन है वो शेयर करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है तो फिर से आप पोजीशन चेंज कर दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यू कैन शो इट लाइक दिस, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ऑक्सीजन ने। यहाँ पे एक बनेगा आपके पास, क्या बोलते हो इसको आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों हैं तो ऑक्सीजन के, बट शेयर कर रहा है कार्बन के साथ। क्यों की शेयरिंग की ताकि जो कार्बन है उसका भी ऑक्टेट क्या हो जाए,
कंप्लीट हो जाए। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। यू कैन शो इट लाइक दिस। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। दो तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। क्यों कर रहा है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन, ताकि जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब दोनों के कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के आपके पास जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। ये तो आपके पास नॉर्मल मॉलिक्यूल था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सेकंड हम यहीं पे आपका डिस्कस करते हैं नाइट्राइट आयन को, NO2 नेगेटिव को। ठीक है, स्टेप 1 वही सेम। स्टेप 1 की यदि हम बात करते हैं, टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है नाइट्रोजन के होते हैं भाई 5, ऑक्सीजन के होते हैं 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था नेगेटिव है, अभी लास्ट मैंने आपको बताया था अनायन है, तो जितना चार्ज आपके पास आयन पे प्रेजेंट है ना उसको ऐड कर देना है। मीन्स यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो मीन्स 1 होगा, यदि 2 होता है तो -2 लिखा होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो टोटल आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आए, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास आगे 18। ठीक है, मीन्स 9 पेयर्स आगे। पेयर 9 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 हैं। अब सेकंड हमारा क्या वर्क होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को आप सेंटर में ड्रॉ करते हो, साइड में आपने क्या ड्रॉ करना है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आप क्या करोगे कि एटलीस्ट 1 शेड पेयर तो आपने लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है, नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब आपके पास देखो आपने क्या किया, 2 तो आपने पेयर को यहाँ पे लगा दिया। अब आपने 7 पेयर को यहाँ पे एडजस्ट करना है। 7 पेयर आप कैसे एडजस्ट करोगे, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 1 2 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन का है, इस ऑक्सीजन का भी है, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने अपने माइंड से काम करना है कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप, सॉरी जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या होगा, ये थर्ड स्टेप का मर्ज है ये दोनों स्टेप्स। अब यहाँ पे जो कोई एक ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ताकि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाए एंड जो आपका नाइट्रोजन का ऑक्टेट है वो भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सॉरी दिस इज ऑक्सीजन, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, नाइट्राइट आयन का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे जस्ट क्या हुआ है, जो ये आपके पास ऑक्सीजन है इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किसके साथ किए हैं, नाइट्रोजन के साथ। मीन्स जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है वो किस टाइप का बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड है। ठीक है, अब थर्ड सिमिलर आप थर्ड जो है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पैटर्न रहेगा यही सेम। ठीक है, अब मैं आपको बुक में से शो कर देती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो आपने ड्रॉ करने हैं, विच यू हैव टू प्रैक्टिस। दीज आर द अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें से जो भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज़ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। बुक में से ही मैं करा देती हूँ। फॉर्मल चार्ज जनरली आप क्या करते हो, CO मॉलिक्यूल है, जैसे CO मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ना तो हमें ये पता कार्बन पे कितना चार्ज है, ना हमें ये पता कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है। ठीक है, सिमिलर नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन के ऊपर चार्ज है, बट वी डोंट नो कि नाइट्रोजन पे अकेले पे कितना चार्ज है। जो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है उन पे जो सेपरेट यदि हम चार्ज कैलकुलेट करें तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उस कंसेप्ट को आप बोलते हो, जो आप सेपरेट चार्ज कैलकुलेट करते हो किसी भी एटम पे, उसको आप बोल देते हो फॉर्मल चार्ज।
ठीक है। फॉर्मल चार्ज को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फॉर्मल चार्ज मींस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास जो फ्री एटम है उसके आपने निकालने हैं, माइनस आप क्या करोगे, उस एक पर्टिकुलर एटम पे जितने लॉन पेयर प्रेजेंट है माइनस हाफ कर देना आपने जितने उस पे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल से समझो इस चीज़ को। आपके पास ओजोन है, O3 का मॉलिक्यूल है, आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, यू हैव टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आपने थर्ड वाले पे क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये तो हमें पता है कितना होगा, 6 माइनस। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में लॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 माइनस 6, दिस वन 6 माइनस 6। अब माइनस आप क्या करोगे, माइनस हाफ कर दोगे किसका, जो शेयर्ड पेयर है। शेयर्ड पेयर तो है 1, लेकिन एक जो बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। यहाँ पे आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपने चार्ज कितना निकाल लिया, -1। मीन्स जो ये ऑक्सीजन है इस पे चार्ज कितना है, -1। ठीक है। सिमिलर आप इस ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, सिमिलर पैटर्न आपके पास ये है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपने अपने माइंड में रखना है। फॉर्मल चार्ज के ऊपर बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद आप लिमिटेशन देखते हो, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा था। ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा था कि यदि किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो इट हैव टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, कि कोई भी एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, वो तभी स्टेबल होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑक्टेट रूल में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे हम हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में तो 1 शेल है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको तो अपना डबलेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो मीन्स ऑक्टेट का वहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं, तो मीन्स वहाँ पे जो ऑक्टेट रूल है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब आपके पास ऐसे कंपाउंड है जैसे BeCl2, बेरियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड है। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है बेटा। यहाँ पे यदि हम बेरिलियम की बात करें, दे आर स्टेबल इन नेचर। ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड है ये स्टेबल नेचर के होते हैं, बट ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, क्योंकि बेरिलियम के पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर वो स्टेबल कैसे हो गया, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाता है। उसके बाद PCl5, ये भी आपके स्टेबल कंपाउंड है, बट यहाँ पे भी क्या है, यदि हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, 8 करने चाहिए थे, 10 कैसे कर लिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो ऑक्टेट रूल है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे वो आपके पास कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कहे जाते हैं। ठीक है। नोबल गैसेस की यदि हम बात करें तो नोबल गैसेस हम क्या बोलते हैं कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते, दे आर इनर्ट इन नेचर, बट यहाँ पे तो नोबल गैसेस हैं जो रिएक्ट करते हैं। 12th क्लास में आप पढ़ोगे ग्रुप 18 में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वहाँ पे। ठीक है। बहुत सारे आपके पास जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं विच कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे आप बात करते हो नाइट्रिक ऑक्साइड की, NO, ये भी कंसेप्ट आप 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बट यहाँ पे ये सुपर ऑक्साइड होते हैं आपके, 3 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, मींस ऑड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये फिर भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आपका जो ऑक्टेट रूल है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। तो ऑक्टेट रूल की फेलियर या जो लुईस लैंगमुइर कंसेप्ट है उसकी फेलियर को ओवरकम करने के लिए आपके पास फर्दर बहुत सारी थ्योरीज आई, जिसने जो ऑक्टेट थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है। एक्सप्लेन किया जिसने आपका पर्टिकुलरली एक्सप्लेन किया, क्योंकि इन सभी कंसेप्ट ने हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी, एनर्जी के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं हमें बताया। तो जो फर्दर थ्योरीज आई उन्होंने शेप एंड एनर्जी कंसेप्ट को आपका ईजिली एक्सप्लेन किया। ठीक है। एंड तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करेंगे विच इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी नेम्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो हमें मेनली आपका डिटरमाइन कराती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल को। ओके, टिल देन थैंक यू।